गाइस जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में क्रिएटिव कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं यूजिंग चैट जीपीटी, वैसे ही इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम जानेंगे कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू जनरेट म्यूजिक एंड आर्ट। अब गाइस यहाँ पे म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि पूरा म्यूजिक बना के दे देगा जो आपका चैट जीपीटी टूल है। बेसिकली आपको लिरिक्स बना के दे सकता है, क्योंकि लिरिक्स के बेसिस पे फिर जो है धुन बनती है एंड देन उसका मिक्सिंग मास्टरिंग एंड ऑल होता है, राइट। बट जो लिरिक्स है उसको क्राफ्ट करना, उसको बनाना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। देन म्यूज़िक बनाना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, बट चैट जीपीटी के थ्रू वो चीज़ नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है कि चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करके देता है, टेक्स्ट कंटेंट। तो धुन आई डोंट थिंक कि जनरेट किया जा सकता है टेक्स्ट के थ्रू, राइट। नाउ आर्ट का यहाँ क्या मतलब है? आर्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको पेंटिंग या फिर कोई डिज़ाइन यहाँ पे जो है चैट जीपीटी बना के देने वाला है। आर्ट का मतलब यहाँ पे ये है म्यूज़िक से रिलेटेड आर्ट, जैसे कि कोई जिंगल हो गया, राइट। जिंगल के लिए भी लिरिक्स चाहिए होता है। जैसे कि आपने सुना होगा डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट अपनी जिंगल्स बनाते हैं। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद आ रही है, आइडिया की जिंगल थी कि यू माई पम्पकिन पम्पकिन हेलो हनी बनी। इस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ जो जिंगल्स होते हैं वो ब्रांड के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे मैंने आर्ट के तौर पे जो है मेंशन किया है, क्योंकि ये काइंड ऑफ आर्ट होते हैं, ठीक है। जो थोड़े से छोटे मोटे जिंगल्स होते हैं और ये काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से हम जो है किसी म्यूज़िक के लिए, जो पूरा सॉन्ग है उसके लिए लिरिक्स, या फिर हमारे जो ब्रांड्स हैं उनके लिए कोई जिंगल क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी हम चैट जीपीटी टूल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक लिरिक्स जनरेट करते हैं एक सॉन्ग के लिए, ठीक है। देन जो है हम जिंगल वाला पार्ट देखेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले रोल या फिर पर्सोना डिफाइन कर दूंगा कि एक्ट एज अ लिरिसिस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने रोल डिफाइन कर दिया। उप्स, ओके ठीक है, हमने सीधे रोल बता दिया इसको, पहले ही कमांड में हमने ये भी कर दिया। यहाँ पे गलती से मेरे से एंटर दब गया था, बट हाँ इसने उस चीज़ को भी डिटरमाइन कर लिया कि हाँ जो मैं लिरिसिस्ट के तौर पर यहाँ पे एक्ट करूँगा, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट जो है टास्क दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ मैं प्रॉम्प्ट को मैंने गलती से बट हाँ ये भी काम, ये जो तरीका है ये भी काम कर सकता है। आपने उसको पहले ही बता दिया कि हाँ लिरिसिस्ट के तौर पर जो है आपको बिहेव करना है। अब मैं उसको जो है टास्क दूंगा तो वो उसी लिरिसिस्ट के रूप में जो है टास्क को कंप्लीट करके देगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सॉन्ग बना रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आई एम क्रिएटिंग अ सॉन्ग। थोड़ा सा मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ सॉन्ग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, या एंटरप्रेन्योर्स लिख देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अगर आपको नहीं पता हो तो बिजनेसमैन्स जो थोड़ा सा इनोवेटिव बिजनेस करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा भारी वर्ड है बट हाँ शायद आजकल जो है काफ़ी ट्रेंड में है, तो आपको पता होगा। लाइक आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को आप जानते होंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं, कोर्सेज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आई एम क्रिएटिंग अ सॉन्ग ऑन एंटरप्रेन्योर्स एंड you need to create a very catchy lyrics for the song, राइट। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल इसको जो है अपनी रिक्वायरमेंट बताई। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, लेट्स सी हमको क्या मिलता है। तो इसने पूरा वर्स, कोरस, देन प्री कोरस एंड कोरस, देन वर्स टू, तो पूरा प्रॉपर जो है इसने एक हमें लिरिक्स बना के दे दिया है। इन द सिटी लाइट्स वेयर ड्रीम्स टेक फ्लाइट, एंटरप्रेन्योर्स राइजिंग चेजिंग द नाइट। तो खैर यहाँ पे धुन तो नहीं है कोई, बट हाँ अगर आप इसको एक बीट के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कूल लग सकता है। इवन दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस, राइट। आपको 100% जो है प्रोडक्ट यहाँ से नहीं उठाना है, ठीक है। आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है, तभी तो आप एक लिरिसिस्ट कहलाते हो, ठीक है। तभी तो आप एक सिंगर कहलाओगे। तो आपको जो है यहाँ से एक जो आइडिया लेना है, आपको यहाँ से हेल्प लेनी है, अपने काम को और ज़्यादा इफिशिएंट बनाना, अपने काम को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना। अगर आप एक लिरिसिस्ट है, अगर एक सॉन्ग राइटर है, या फिर म्यूजिशियन है, जो भी आप यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। इवन कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छे लाइंस, कुछ अच्छे जो है पैरास आप यहाँ से उठा सकते हैं, राइट। देख रहे हैं।
तो अगर आप इसको एक लय में, एक अच्छे टून में इसको पढ़ेंगे तो आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जिंगल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यू नीड टू क्रिएट, मैं सेम इसी चैट के अंदर, मैं कोई नई चैट नहीं ले रहा, यू नीड टू क्रिएट, या फिर एक काम करते हैं, एक नई चैट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ बोल रहा हूँ अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप कि मैं यहाँ पे कोई पर्सोना, कोई रोल नहीं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली इससे कह रहा हूँ कि यू नीड टू क्रिएट अ जिंगल फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड। ठीक है, तो इसने कहा सर्टेनली टू क्रिएट अ जिंगल फॉर डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर brand values, key messages, and any specific theme or vibe you want to convey. Additionally, let me know if there's any particular words or phrase you'd like to include. Once I have a better understanding of your brand, I can create a catchy and memorable jingle for you. देखा आपने, इसको क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैंने बहुत कम डिटेल दी है। अब इसको ये डिटेल जो है इनफ नहीं लग रही थी, पहले ये चीज़ नहीं करता था चैट जीपीटी। शुरू में जब चैट जीपीटी लोगों ने स्टार्ट करना शुरू करा था, तो ये जब जस्ट इतने से भी प्रॉम्प्ट में आपको कुछ ना कुछ बना के दे देता, बट वो टोटली इररेलेवेंट होता, यूज़फुल बिल्कुल नहीं होता। बट यहाँ पे अब ये जो है ह्यूमन लाइक ये टॉक करने की कोशिश कर रहा है आपसे, जहाँ पे आपने बहुत छोटी रिक्वायरमेंट आपने बताई कि मेरे को जिंगल चाहिए मेरे डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड के लिए। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि श्योर मैं आपको बना तो दूंगा डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड के लिए जिंगल, बट उसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपके ब्रांड वैल्यू से रिलेटेड, की मैसेज और क्या स्पेसिफिक थीम या फिर वाइब जो है आप कन्वे करना चाहते हैं, राइट। एंड लेट मी नो दैट इफ़ इज़ देयर एनी फ्रेज, कोई आप एक्स्ट्रा फ्रेज जो है वो आप जो है इंक्लूड करना चाहते हैं उस जिंगल के अंदर या नहीं। तो इस तरीके से प्रॉपर उसने अपनी रिक्वायरमेंट आपके सामने रख दी कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पहले ये चीज़ दो, देन जो है मैं आपका रिस्पॉन्स जो है वो दे दूंगा आपको, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स दे देते हैं, लाइक वी आर इनटू ये ओवरऑल वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।